हेलो एवरीवन, सो नाउ वी विल डिस्कस कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। आई होप कि यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें रिपोर्ट को लेके हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आप जितना इनपुट देते हो उतना आउटपुट आपके रिपोर्ट में नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं मार्क्स को कंसिडर करके बता रहा हूँ। आपका जो आर्गुमेंट पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, उसके बाद से ऐसे और लास्ट में फिर आपकी रिपोर्ट आती है। सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल देखो, पहले 250 वर्ड्स के रिपोर्ट पूछे जाते थे, बट अब 200 वर्ड्स के रिपोर्ट पूछे जाते हैं। तो 300 वर्ड के लिए आपको 20 मार्क्स अलॉटेड हैं, बट ये 200 वर्ड की रिपोर्ट के लिए आपको बेसिकली 10 मार्क्स अलॉटेड हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कितना टाइम आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक एवरेज टाइम मैं लेके चलता हूँ कि 18 से 19 मिनट आप ऐसे राइटिंग को देते हो एक ऐसे लिखने के लिए। तो आपको रिपोर्ट को इस 200 वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, आपको इस मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है कि 20 मार्क्स के लिए अगर मैं 18 मिनट दे रहा हूँ तो 10 मार्क्स के लिए मैं 9 मिनट दूंगा। तो एक ऑन एन एवरेज टाइम में जो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए वो 9 मिनट में होनी चाहिए, है ना। तभी आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होगा। इस 200 वर्ड की लिमिट को फुलफिल करने जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड रिपोर्ट इज समथिंग जो कि आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ है वो पहले होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग की क्लास में आते हैं। देखो, इनपुट आउटपुट वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड ये चीज़ ये भी ध्यान में रख लीजिए कि रिपोर्ट से आप सभी को बहुत डर लगता है, बट इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू राइट। हम स्कूल से लिखते आ रहे हैं रिपोर्ट, एंड वही सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट्स उसी का लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपने दिमाग में बना रखा है कि ये करंट से आ गया, ये इससे आ गया, वो उससे आ गया, कई सारी चीज़ें हैं। बट देखो यहाँ पे आपके मैं सारे मिथ्स क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से, किस एरिया से पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने बताया 2011 और 12 में, आई गेस 2011-12 में 250 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखवाई जाती थी। एंड तब 20 मार्क्स अलॉटेड था और एक ही रिपोर्ट लिखनी रहती थी, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लेना कि बहुत स्पेसिफिक अब रिपोर्ट नहीं पूछी जाती है। लाइक देखो, पहले क्या था, कीवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, किसी लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए डैमेज है ना, बिकॉज ऑफ द रिसेंट फ्लडिंग, ठीक है। तो डैमेज हो गया, ये हो गया आपका। फिर देखो, कोई आपका हेल्थ मिशन है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो अभी ये जस्ट इग्नोर करना, ये वो आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। फिर आप देखो, मॉनसून सेशन पे आ गया। फिर आपका वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स पे आ गया। वाटर तो इनका बहुत ही प्रीमियम टॉपिक है, यहाँ पे भी वाटर पूछा गया है। आप देखोगे कि इन्वायरमेंट से बहुत सारी रिपोर्ट पूछी जाती है। आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, रिसीडिंग ग्लेशियर्स हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी, अगेन वाटर पे रिपोर्ट पूछी गई है। फिर आप देखोगे यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन द मेजर सिटीज, तो फिर से वाटर पे पूछी गई है। तो वाटर इनका थोड़ा सा प्राइम टॉपिक है जिसपे अक्सर रिपोर्ट पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे देखो, आपका ये जो हो गया 13 में, जहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड बदला एंड 200 वर्ड की रिपोर्ट पूछी जाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उत्तराखंड डिजास्टर है ना, थोड़ा सा कुछ डिजास्टर होगा तो वहाँ पे रिपोर्ट पूछ ली जाती है। कोई डैमेज होता है तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्राइसिस ऑफ एथिक्स, क्राइसिस सिचुएशन पे रिपोर्ट पूछ ली जाती है। फिर 2014 में देखो, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, तो ये क्राइम्स या अब्यूज पे देखो, ये वेमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पे वेमेन के अगेंस्ट एसिड अटैक, तो वेमेन के अगेंस्ट रेप्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इस चीज़ों पे भी पूछा जा सकता है ना। तो ये हो गया। आप देखोगे इधर भी कुछ वेमेन, देखो अब्यूज पे भी पूछा गया है, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। तो इस तरह के इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स पे इस तरीके से रिपोर्ट पूछी जाती है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे ऑपरेशन राहत इन यमन, तो जो बहुत मेजर ऑपरेशंस होते हैं, छोटे मोटे नहीं, इवैक्यूएशन मिशन या HIDR मिशंस पे नहीं पूछे जाते हैं। थोड़े से बिग लेवल ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं उन पे रिपोर्ट पूछी जाती है। एंड वो भी बस एक बार ही पूछी गई है 2015 में, उसके बाद से कभी ऑपरेशंस पे रिपोर्ट पूछी भी नहीं गई, ठीक है। फिर देखो, एसिड अटैक्स ऑन वुमेन। फिर रिपोर्ट पूछी गई रिसीडिंग ग्लेशियर्स, बैन ऑन एल्कोहल इन बिहार, है ना। तो एक चीज़ अभी आपको मैं नोटिस कराऊंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले 17 में देखो, करप्शन इन पॉलिटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है। देखो, कुछ लोगों को लगता है केवल करंट से रिपोर्ट पूछी जाती है। रिपोर्ट में देखोगे ये सारे स्टैटिक टॉपिक्स ही हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है, स्टैटिक टॉपिक है। 2017 में दोनों स्टैटिक टॉपिक्स थे। 2018 में देखो, डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, वायलेंस, अगेन देखो वायलेंस देखना, डिजास्टर देखना, डैमेज देखना, ये क्राइसिस देखना, इस तरह की
चीज़ों पे रिपोर्ट पूछी जाती है। तो आई होप कि देखो एक वायलेंस देखो यहाँ पे भी पूछा गया, वायलेंस देखो पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी पूछा गया। तो वायलेंस वाली चीज़ ना थोड़ी सी, अगर कुछ मेजर चीज़ें हो रही हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर रहना कि इस तरह की चीज़ों पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, फिर आप देखोगे यहाँ पे रिपोर्ट राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। प्रोविजन फॉर द प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, ये जो भी है। फिर देखो न्यू एग्रीकल्चरल लॉज, तो ये 2020 में पूछा गया। 2021 में ऑक्सीजन क्राइसिस, पोल वायलेंस। 2022 में ग्रीन एनर्जी, फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, है ना। फिर देखो यहाँ पे वाटर टेबल, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, फिर वाटर टर्नआउट, रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, ठीक है। तो जो भी है, अब यहाँ पे हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। देखो पहला रिपोर्ट का कैटेगरी है वो है स्टैटिक वाला, और स्टैटिक वाला भी एक बड़ा चंक है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम में चीज़ें स्टैटिक से पूछी जाती हैं। फिर जो दूसरा चंक है वो आपका है करंट टॉपिक से रिपोर्ट पूछी जाती है। एंड तीसरा चीज़ है करंट, तो उसे हम मानते हैं बट इसी में से एक सब पार्ट बनाते हैं कि ये हाइपोथेटिकल, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। लाइक देखो रिहैब ऑफ वॉर विक्टिम्स, ठीक है। तो इसको आप हर जगह से लिंक कर सकते हो। करंट में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको करंट ही यहाँ पे, आप कुछ भी इमेजिन करके यहाँ पे रिपोर्ट लिख सकते हो। सपोज करो 2 कंट्रीज में वॉर हो रही है तो उसकी वजह से वॉर विक्टिम्स को रिहैब कराना पड़ेगा, तो वहाँ पे चीज़ें आप इमेजिनरी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको रिपोर्ट के लिए डेटा रटना पड़ता है या अदर चीज़ें रटनी पड़ती हैं केवल। तो ये भी एक आपके दिमाग में एक अलग सा ट्रैश भरा हुआ है, तो इसको भी बाहर रखिए। तो देखो पहली कैटेगरी जो मैंने बताई स्टैटिक वाले, देखो यहाँ विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ठीक है। अब देखोगे ये वाटर स्कार्सिटी, जुवेनाइल अब्यूज, है ना, ये करप्शन पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो ये आपके स्टैटिक हैं। तो जिस जो आप थीम्स में कवर करते हो तो उन पे भी रिपोर्ट पूछी जाती है, उसके लिए भी रेडी रहेंगे, ये भी आपके स्टैटिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों 2023 में स्टैटिक वाले आ गए थे। फिर देखो करंट की चीज़ें, लाइक 2024 में इलेक्शन पीक पे थे तो वोटर टर्नआउट हमेशा न्यूज़ में रहता था, तो वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, तो जरूरी नहीं है कि वो इंडियन इलेक्शंस का ही आप जिक्र करो, किसी भी इलेक्शन में आपका वोटर टर्नआउट, उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। बस इस पे जो भी आप लिखोगे रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल में भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते थे, आप शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से करनी है, वही चीज़ें लिखनी है ना। तो देखो एक तो आपका करंट डायमेंशन हो गया, एंड तीसरा जो हाइपोथेटिकल टाइप की चीज़ें होती हैं, रिहैब ऑफ वॉर विक्टिम्स, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ये आपका अगेन करंट वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, पहले बहुत स्पेसिफिक पूछा जाता था, इन दिल्ली, इन वेस्ट बंगाल, है ना। अब देखोगे इस तरीके के जो रिपोर्ट्स पूछे जाते थे। तो इन बिहार देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या चेंजिंग हुआ है, रिहैब ऑफ वॉर विक्टिम्स इन इंडिया नहीं, रिहैब ऑफ वॉर विक्टिम्स। वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन इन इंडिया नहीं, वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। तो ओपन एंडेड थ्रेड्स हैं कि आप किसी भी इलेक्शन की बात कर सकते हो, वोटर टर्नआउट की बात कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इंडियन इलेक्शंस की बात करोगे, है ना। तो ये जो ओपन थ्रेडेड चीज़ें हैं ना, ये रिपोर्ट को और ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं। अब देखो यूज भी हो रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली, वेस्ट बंगाल और बिहार स्टेट्स का नाम लिया जाता था। अब देखो इन इंडियन स्पोर्ट्स, इन इंडिया, है ना। तो ये इन मेजर सिटीज, एक सिटी का नाम नहीं लिया गया, तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब थोड़े से रिपोर्ट और ज़्यादा ओपन एंडेड बन रहे हैं, तो ये आपके लिए और ईजी कर देती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी एनालिसिस थी कि रिपोर्ट पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो एक चीज़ आती है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है रिपोर्ट राइटिंग में, देखो वैसे भी 10 मार्क्स हैं, तो 6 मार्क्स तक आप स्कोर करोगे ऑन एन एवरेज नहीं, आप बहुत अच्छा भी लिखते हो तो 6 मार्क्स के आसपास स्कोर करने वाले हो, ठीक है। और इसके लिए आप 9 मिनट्स डिवोट करोगे एट मोस्ट, एग्जाम की मैं बात करूँ तो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका फॉर्मेट। आपको रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोला कि इन टॉपिक्स पे कंटेंट बाद में आते हैं, पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मैंने देखा है वो पॉइंट्स में भी रिपोर्ट लिखते हैं, तो अगर आप फॉर्मेट गलत लिखोगे, आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना। देखो रिपोर्ट में लिखा है 200 वर्ड, 200 वर्ड तो लिखने भी नहीं है आपको। बेसिकली देखो आपके पास है 9 मिनट, आप 1.5 पेज लिख सकते हो एट मोस्ट, यानी कि 150 वर्ड 160 वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। 200 वर्ड फुलफिल करने भी जाना मत, क्योंकि वो रिवॉर्डिंग है भी नहीं। अब देखो कोई नेम मेंशन नहीं करना, एड्रेस मेंशन नहीं करना। एड्रेस मतलब फुल एड्रेस की बात कर रहे हैं, आप न्यू दिल्ली स्टेट्स के नाम लिख सकते हो इस तरीके से, तो इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। यहाँ पे नेम की जगह आप XYZ ABC यूज कर सकते हो। तो सिंपली ये सारी चीज़ें हैं, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी मैं अपनी कुछ कॉपीज दिखा देता हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ रिपोर्ट में कैसे लिखा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 2-3 मेरे रिपोर्ट के सैंपल्स हैं बहुत, बाकी सब तो मैंने एफएलटीज में लिखे थे, ये इंडिविजुअल वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक लिखा है। सबसे पहले देख लो कि ऐसा सोच के मत जाना ना कि मुझे पूरे 2 पेज 200 वर्ड लिखने हैं, 20, 25, 30 वर्ड लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब रिपोर्ट में एक और चीज़ ध्यान रखना कि इसको बॉक्स में रखते हैं, इधर और इधर से तो लाइनिंग बनी रहती है, आपको बस यहाँ से एक बॉक्स लगाना होता है। अगर देखो इस ऊपर से स्टार्ट करोगे तो बॉक्स लगा रहता है, और नीचे जब खत्म होगा तो यहाँ पे एक लाइन बना देना, तो ये टोटल एक बॉक्स हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक रिपोर्ट को एक बॉक्स में रखा जाता है, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये भी आपने करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आपने स्टार्ट करनी है। यहाँ पे जैसे XYZ और ABC जैसे बोला गया था, तो वो आप लिख सकते हो, द स्पेशल करस्पॉन्डेंट। अब ये चीज़ ना आपके ऊपर है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जनरली लिख देता था, द हिंदू हो गया या द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इस तरीके से मैं लिख देता था। फिर न्यू दिल्ली, और आप इस तरीके से लिख सकते हो, बट बेटर है कि आपको आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 30 अप्रैल 2025, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है इन द रिपोर्ट राइटिंग। आप देखोगे रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो देखो वहाँ पर रिपोर्ट्स ही पब्लिश होती हैं, तो उनके लिखने का तरीका देखो, वो हर रिपोर्ट में डेटा थोड़ी नहीं डालते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि डेटा 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 ही रिपोर्ट नहीं होती है, वो तरीका समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जब आप पढ़ना न्यूज़पेपर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना कि मैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए पढ़ रहा हूँ। तो आई होप ये जो बेसिक चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि क्या क्या लिखने हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो जब भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग आपने यहाँ से नहीं करनी है, आप यहाँ से करो। और देखो पैराग्राफ में मैंने ब्रेक कर दिया है, एक पैराग्राफ आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर देखो ये तीसरा पैराग्राफ हो गया आपका, और लास्ट में 4 पैराग्राफ्स हो गए। तो एटलीस्ट देखो एटलीस्ट या एटमोस्ट 4 पैराग्राफ तक लिखोगे, ईजी हो जाता है, मतलब इतना तो लिखोगे तो परमिजिबल है, और आप वर्ड लिमिट भी, पेज लिमिट, सारी चीज़ें फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चीज़ होगी, एक प्रॉब्लम आती है जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो आप ना खुद के ओपिनियन देने लग जाते हो। देखो ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन उसका तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। और एक ना जो भी आप रिपोर्ट लिखोगे एक अनबायस्ड तरीके से लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी के इंक्रीमेंट शो कर रहे हो या किसी की क्रिटिसिज्म कर रहे हो। देखो क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टिव वे में की जाती है, बट एक जो बुराई होती है ना वो दिख जाती है। तो आपने हर चीज़ को देखना है, जैसे चैलेंजेस आप डिस्कस करते हो ऐसे में, तो वैसे ही आप यहाँ पे डिस्कस करो। ऐसा नहीं कि किसी एक्शन के अगेंस्ट कोई वायलेंस फॉर एग्जाम्पल पूछ दिया तो वायलेंस पे आपने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। देखो रिपोर्ट का मतलब क्या है, जो भी हुआ है उसको आपने रिपोर्ट करनी है। जैसे कि क्या क्या आप वहाँ पे लिख सकते हो, क्या हुआ है, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि क्या है, एक्चुअली में पहला पैरा तो उसी पे होता है, क्या है ना। फिर उसकी फर्दर डिटेल, व्हाट हो गया तो वाई, व्हेन, हाउ, और मेन जो हाउ है उसके बाद से लास्ट में, ऐसा इसमें नहीं है ना कि आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखनी है। सिंपल सा देखो क्या है उसका आपने एक पैरा ओपन कर दिया, फिर उसके बाद से ना उसमें क्या चीज़ थी, कब हुई, कैसे हुई, या फिर मेन जो पोर्शन होता है हाउ, वो भी आप थोड़ा सा चीज़ें कर सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे स्टेटमेंट्स आई, क्या चीज़ें थी, तो इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर लो। और बाकी लास्ट में ना ऐसे लिख सकते हो किसी की फॉर एग्जांपल क्लोजिंग पॉइंट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, या आपको कुछ अगर सजेशन भी देना है तो किसी एक वेल नोन अथॉरिटी का आप हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, देखो ठीक है, 2-3 रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्मेट समझ लिया कि ये बेसिकली इंट्रो में इस तरीके से आप बेसिकली ये लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद 3-4 पैराग्राफ आप लिखोगे, लास्ट में रेफरेंसेस या यहाँ पे हम सोर्सेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सोर्सेस भी लिख सकते हो, तो ऐसे करके आपने 1, 2, 3 ऐसे करके जो भी आपने सोर्सेस डाले, अगर PIB डाले हैं तो आपने PIB लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो डाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहाँ भी MHA वगैरह जो भी है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। PTI अगर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। 2-3 आपने सोर्सेस डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको लगेगा कि पेज भी फुलफिल हो गई यहाँ तक, ओके। अब देखो हमने रिपोर्ट कैसे लिखी है, एक रिपोर्ट ये पढ़ते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट। अब एक और चीज़ आती है, देखो यहाँ टेंस की भी बात लोग करते हैं ना, टेंस तो जनरली प्रीफर्ड है कि पास्ट टेंस चले, है ना। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, पर डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लाइक जब ये मैं रिपोर्ट लिख रहा था तो ये करेंटली ऑनगोइंग ऑपरेशन था, आज वो पास्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे प्रेजेंट में चल रहा था, तो हमने ये हैज़ यूज किया, अदरवाइज हम हैड यूज करते हैं।
तो जनरली देखो यहाँ पे जो आपसे रिपोर्ट पूछी जाती है इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, तो इसके लिए आपका टेंस जनरली क्या होगा, आपका ये प्रेजेंट टेंस ही चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही चलेगा, है ना, क्योंकि ये अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हो गया। अब देखो इसके साथ भी डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल टेबल्स इन मेजर सिटीज, तो डिप्लीशन अभी भी हो रहा है, वो आगे भी है। देखो एक चीज होती है कि कोई इंसिडेंट हो गया है ना, लाइक कि ये देखो पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, तो इसको आप पास्ट टेंस में लिखोगे, ये पास्ट टेंस में लिखोगे। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली उसके बाद पूछी गई थी, तो ये पास्ट टेंस में लिखो क्योंकि ये इंसिडेंट खत्म हो गई। बट ये इंसिडेंट तो अभी भी चल रही है डिप्लीशन की, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ये अभी भी तो है ना। अब देखो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, इसको भी तो आप प्रेजेंट में ही लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मोस्ट ऑफ टाइम आप यूज करते हो। तो देखो तो ऐसा नहीं होता है ना कि कोई एक स्पेसिफिक टेंस है रिपोर्ट लिखने का। बी जेन्युइन, आपको लगता है पास्ट की चीज आप रिपोर्ट कर रहे हो तो उसको पास्ट में लिखोगे। अगर प्रेजेंट लग रहा है, जैसे ये प्रेजेंट है, तो अपकमिंग फ्यूचर में भी होगा, तो वो आप बेसिकली प्रेजेंट या फ्यूचर एज वेल यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो ये एक चीज हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने किस तरीके से यूज किया है। ये सबसे पहले तो जो चीज पे लिखनी है, लाइक एक ऑपरेशन कावेरी है, तो हमने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऑपरेशन कावेरी एज एन इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑन सुडान। इट इज नेम्ड आफ्टर द मेजर रिवर ऑफ इंडिया कावेरी, है ना। तो ये आपने बेसिक सा इंट्रो दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी जगहों पे किसी ना किसी चीज को कोट किया है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ट्वीटेड, है ना। ये ऐसे नहीं है, ये ध्यान में रखना, ये रिपोर्ट का ही फॉर्मेट है। कोई किसी आपको अपनी चीजें जो बतानी है किसी और के वर्ड्स में बताओ, है ना, कोई एक क्रेडिबल सोर्स है। लाइक यहाँ पे हमने मिनिस्टर का नाम लिया, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस तरीके से ट्वीटेड लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे नेम ले सकते हो, है ना, बिकॉज ये क्रेडिबल सोर्स का ले सकते हो। बाकी अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में मत जाना, है ना, वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का मत जाना। हाँ, ये जो है ना, ये आपका बेसिकली ऐसे मिनिस्टर MHA MEA ये सारी चीज़ों का आप कोट ले सकते हो, लेकिन ये देखो स्टेट लेवल पे अदर चीज़ों पे मत जाना, है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। बाकी ये चल जाएगा। 370 इंडियंस हैड ऑलरेडी रिटर्न्ड होम अंडर ऑपरेशन कावेरी, है ना। तो ये यही तो होती है ना, इनकी हमने बात को लिख दी। इन अ प्रेस मीट ही एडेड, देखो मैं चाहता तो यहीं तक खत्म कर देता, ये जितना भी ये इन्फॉर्मेशन है ये 2 लाइन में खत्म किया जा सकता है, लेकिन देखो किस तरीके से एक्सटेंड किया गया है। पहले द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ट्वीटेड 370 इंडियंस हैड ऑलरेडी रिटर्न्ड होम अंडर ऑपरेशन कावेरी। इन अ प्रेस मीट ही एडेड वी आर गोइंग टू रेस्क्यू 3000 स्ट्रैंडेड इंडियन नेशनल फ्रॉम सुडान, है ना। तो ये बोल दिया कि ये भी चीज़ है, तो लग रहा है ना कि ये रिपोर्ट है ना। तरीका देखो, अब उसके बाद से ये पढ़ लेना, ये पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी। एंड न्यूज़पेपर में आप रिपोर्ट देखना, वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमने ये खत्म कर दिया। एक और रिपोर्ट का देखते हैं, जैसे कि कोई एक इंसिडेंट हो गया, मान लो ये लुधियाना में गैस लीक हुआ, 2023 के रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो मत देखिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट में हमने इसे कैसे ऐड किया, एंड किया सॉरी। तो ये आप देखोगे कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर द लुधियाना गैस लीक ट्रेजेडी एंड अनाउंस 2 लाख एक्सक्रेटिया फ्रॉम PMNRF फॉर द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ ईस्ट डिक्रीज एंड 50,000 फॉर द इंजर्ड वन। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इससे भी आप एंड कर दिए, है ना। ये ऐसे की तरह कंक्लूजन नहीं देना है अपने आप को, इंसिडेंट है उसे आपने रिपोर्ट कर दिया। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपका मन कर रहा है कि कंक्लूजन दे सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो इस तरीके से सॉल्यूशन देना, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। आप नहीं बोल रहे हो, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, या किसी का अकॉर्डिंग टू कोई एजेंसी होगी, इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, तो उसका आप नेम ले सकते हो कि दिस एक्सरसाइज बाय RBI वुड हैव लॉस impact on economy, boost money supply of central bank and can be an useful instrument measured in combating corruption, black money, separatism and extremist tendency by reducing the FICN in the market। तो आप ये खुद बोल सकते थे, लेकिन आपने बुलवाया according to the experts, तो इससे आप बच गए। तो ये छोटे मोटे तरीके हैं, ये 2-3 आप मेरे रिपोर्ट्स पढ़ोगे, इससे आइडिया मिल जाएगा, है ना, और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रिपोर्ट उतना बहुत प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्या क्या आपने रिपोर्ट में ध्यान रखनी है, सम अप मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो एक बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्मेट आपने ध्यान में रखना है, फॉर्मेट मिस नहीं करना है। जिस तरीके से स्टार्टिंग का है, फिर आपने 3-4 पैरा यूज किए और लास्ट में आपने सोर्सेस करके एंड कर दिया। तो इस फॉर्मेट को ही फॉलो करोगे तो 2-3 नंबर इस पे ही मिल जाते हैं, 1-2 नंबर मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत टेंस का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत ग्रामर का ध्यान रखना। देखो किस चीज़ पे पूछा गया है,
है ना। जनरली देखो सजेशंस मत देना, अनबायस्ड होकर चीज़ों को लिखना, तो ये चीज़ें हैं। खुद की ओपिनियन नहीं देने, आपने किसी चीज़ को रिपोर्ट करनी है तो ये 1 2 3 आपने देखोगे पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। यही सारी चीज़ें बस ध्यान में रखना है। रिपोर्ट बहुत बड़ा इशू नहीं है। और देखो कुछ चीज़ें हाइपोथेटिकल आती हैं तो उसको सोच लो ना, लाइक इस तरीके के रिपोर्ट्स अगर लिखने के लिए आती हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम, तो सोच लो कि हाँ यार वॉर हुई है तो रिहैब में क्या होगा, है ना। तो वो चीज़ें आपने वहाँ पे रिपोर्ट कर देनी है बेसिकली उस तरीके से। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच के कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखो इधर भी पूछी गई थी। तो इससे वो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपके पास डेटा होगा तो वही आप लिखो। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये भी देख लो। इन चीज़ों पे तो खैर डेटा रह जाता है, ठीक है। जैसे वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन, तो कोई भी इलेक्शन हो सकता है ना। तो वो सोच लो, उसके बारे में रिपोर्ट कर दो, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो वो तो ग्राउंड रियलिटी आप रिपोर्ट कर सकते हो, 4 पैरा तो लिखने होते हैं, हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, रिपोर्ट से डरनी नहीं है, इतना ही आपने करना है ना। और इजीली देखो इतनी चीज़ें फॉलो करोगे 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत रिवॉर्डिंग भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना है। और रिपोर्ट के पीछे ना पागल बने रहते हैं, लाइक टोटली मैंने देखा है CAPF में लोगों का माइंड लॉस रहता है कि रिपोर्ट में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करना है। PYQ देख लो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। देखो कुछ स्टैटिक पोर्शन है, कुछ मैंने दिखा दिया करंट की चीज़ें हैं। अगर करंट का है तो लिख दो, अगर नहीं आता है तो हाइपोथेटिकल सोच के लिख दो, तो हो गया। बस यही तो है, इससे ज़्यादा आपने रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं और यहाँ पे टेस्ट हो रही है ना। तो ये चीज़ें, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको कभी रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ये रिपोर्ट राइटिंग सेशन भी था। एंड मोर ओवर ना आपका बेसिकली दिमाग में जो क्लटर था वो भी हटाना था कि यार रिपोर्ट राइटिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। और ये मैं 2-3 कॉपीज है जो अपने सेंड कर दूंगा, तो आपको वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस तरीके से चीज़ों को यूज करता था। वही नॉलेज जो ऐसे में यूज करनी है उसको मैं किस तरीके से रिपोर्ट में ड्राफ्ट करता था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी अगर अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मैं वहीं से सीखा हूँ, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग से ही सीखी है। तो 1-2 दिन के न्यूज़पेपर देख लो, कटिंग्स देख लो, फर्स्ट सेकंड पैरा के, है ना। वो एडिटोरियल पोर्शन हटा के जो फर्स्ट पेज आता है वो आप पढ़ लो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी रिपोर्ट राइटिंग की, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन हेल्पफुल एंड आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो गई होगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए कि ये लिखना है, वो लिखना है, वो लिखना है। नहीं, बस बेसिक सा फॉर्मेट फॉलो कीजिए, सिंपल इन्फॉर्मेशन पुट कीजिए, ग्रामर वगैरह सही रखिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए।